आज बात करते हैं वॉल्टर आइजैक्सन की किताब एलन मस्क के बारे में। लेकिन ये सिर्फ एक किताब का रिव्यू नहीं होने वाला। ये उस इंसान के दिमाग को समझने की कोशिश है जिसके जुनून और एक तरह के पागलपन ने दुनिया को बदलने पर मजबूर कर दिया है। तो किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है जो शायद आज हर कोई सोच रहा है। एलन मस्क आखिर हैं कौन? क्या वो कोई मसीहा है जो इंसानियत को बचाने आए हैं, या फिर एक ऐसी ताकत जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद देती है? इस दुविधा को समझने के लिए आइजैक्सन एक बड़ा ही कमाल का शब्द लेकर आते हैं, डेमॉन मोड। सोचिए, ये मस्क की वो दिमागी हालत है जहां वो एकदम मशीन बन जाते हैं, जबरदस्त प्रोडक्टिव, लेकिन इंसानी भावनाओं से बिल्कुल दूर, बिल्कुल कटे हुए। और यही उनके दोहरेपन का राज है। तो सवाल ये है कि इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी आखिर बनी कैसे, और इसका जवाब मिलता है उनके बचपन में। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी शुरुआती जिंदगी ने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। मस्क का बचपन साउथ अफ्रीका में बीता, और ये कोई आसान बचपन नहीं था। स्कूल में तो उन्हें बहुत बुरी तरह बुली किया जाता था, लेकिन असली टॉर्चर तो घर पर था, जहां उनके पिता एरोल मस्क ने उन्हें मानसिक तौर पर बहुत परेशान किया। आइजैक्सन लिखते हैं कि एलन ने अपने पिता का वही अंधेरा, वही डार्कनेस अपने अंदर ले ली, और शायद यही उनकी कभी न खत्म होने वाली बेचैनी की वजह है। सिलिकॉन वैली में शुरुआती कामयाबी के बाद उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत ही रिस्की मोड़ आता है। ये वो वक्त था जब उन्होंने लिटरली अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सोचिए, पेपैल से निकलने के बाद कोई क्या करेगा? शायद एक आरामदायक जिंदगी जिएगा, है ना? लेकिन ये एलन मस्क हैं। उन्होंने अपना सारा पैसा, सब कुछ दो ऐसे आइडियाज में लगा दिया जिन्हें उस वक्त सब पागलपन कह रहे थे। एक थी स्पेसएक्स और दूसरी टेस्ला। और स्पेसएक्स की शुरुआत कितनी मुश्किल थी, उसके लिए बस इस टाइमलाइन को देखिए। पहला लॉन्च फेल, दूसरा लॉन्च फेल, 2008 में तीसरा लॉन्च, वो भी फेल। मस्क के पास बस आखिरी लॉन्च के पैसे बचे थे। अगर वो चौथा रॉकेट भी फेल हो जाता तो सब खत्म था, स्पेसएक्स, टेस्ला, सब कुछ। लेकिन वो चौथा लॉन्च कामयाब रहा, और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। तो सवाल ये है कि मस्क ये सब करते कैसे हैं? मतलब नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना देते हैं? इसके लिए हमें उनके काम करने का तरीका समझना होगा, जिसे वो खुद एल्गोरिदम कहते हैं। और यही उनके बड़े बड़े ब्रेक थ्रू का सीक्रेट है। मस्क की कामयाबी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। देखिए, नॉर्मल सोच क्या होती है? हम देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मस्क पूछते हैं फिजिक्स के नियम क्या कहते हैं। जैसे रॉकेट बनाने की बात आई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि रॉकेट कितने का बिकता है। उन्होंने पूछा, एक रॉकेट बनता किस चीज से है? अच्छा, इन मेटल्स से। मार्केट में इन मेटल्स का दाम क्या है? और इसी सवाल का नतीजा ये निकला कि उन्होंने रॉकेट बनाने का खर्चा लगभग 90% तक कम कर दिया। और ये है उनका वो मशहूर 5 स्टेप एल्गोरिदम, जिसे उन्होंने टेस्ला में प्रोडक्शन की दिक्कतें सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया। स्टेप 1, हर रिक्वायरमेंट पर सवाल करो, क्या ये सच में जरूरी है? स्टेप 2, जिस भी पार्ट या प्रोसेस को हटा सकते हो उसे हटा दो। स्टेप 3, चीजों को सिंपल और ऑप्टिमाइज करो। स्टेप 4, स्पीड बढ़ाओ। और आखिर में स्टेप 5, ऑटोमेट करो। लेकिन मस्क की कहानी सिर्फ रॉकेट और कारों पर खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उनके सबसे नए और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल कदमों की, जहां उनका मिशन अब इंजीनियरिंग से बढ़कर सभ्यता के लिए खतरों से लड़ने तक पहुंच गया है। तो उन्होंने ट्विटर क्यों खरीदा? किताब के हिसाब से इसकी एक बड़ी वजह थी मस्क का ये मानना कि ट्विटर पर वोक माइंड वायरस फैल गया है, और वो फ्री स्पीच को बचाने के लिए इसे खरीदना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने कीमत चुकाई $44 बिलियन। अब ये रकम उनकी यकीन को तो दिखाती है, पर साथ ही ये भी दिखाती है कि वो कभी-कभी कितने इम्पल्सिव फैसले ले लेते हैं। लेकिन ट्विटर से भी एक बड़ा डर है जो मस्क को ड्राइव करता है, और वो डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी एआई। उन्हें सच में ये डर है कि एआई इंसानियत को खत्म कर सकता है, और इसी डर की वजह से उन्होंने न्यूरालिंक और XAI जैसी कंपनियां शुरू की हैं, एक तरह से एआई का मुकाबला करने के लिए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये अंतहीन भागदौड़ किस लिए है? आइजैक्सन के मुताबिक मस्क की जिंदगी खुशी की तलाश नहीं है, ये एक गेम है। एक ऐसा गेम जो वो नहीं चाहते कि कभी खत्म हो। उन्हें इस खेल के खत्म होने से डर लगता है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? पहला,
बड़े बड़े रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, सिस्टम पर फर्स्ट प्रिंसिपल से सवाल करो। तीसरा, अपने दर्द और स्ट्रगल को अपनी महत्वाकांक्षा का फ्यूल बनाओ। और चौथा, हमेशा ऐसे टारगेट सेट करो जो दूसरों को नामुमकिन लगें। और आखिर में किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया को बदलने के लिए इस तरह का पागलपन, इस तरह की कठोरता एक ज़रूरी कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको खुद ही ढूंढना होगा।